मुसलमान को कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हर दम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और मुश्किलों पर काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चले, अब मुझे ये बताइए कि वो लुटेरे क्या आपको हमेशा परेशान करते हैं? जी हमेशा। जुल्म के खिलाफ बेधड़क होकर इन सरजमीनों में खड़े हो जाया करें। आप मुसाफिर हैं और हम मेजबान। आप तो चले जाएंगे, लेकिन हम इन जमीनों पर बरसों से बसते हैं। हम एक दिन हंसते हैं और आने वाले 3 दिन रोते हैं। अली आगा, आप सबसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये आंसू उस दरख्त के लिए पानी बन जाएंगे जो आप छोड़ कर जाएंगे। हो सकता है आपका बेटा बहादुर हो। हम इतनी अक्लमंदी की बात नहीं समझते, लेकिन आप कह रही हैं कि इस तकलीफ में भी कोई हिकमत है। अली आगा, आपका सामान उतना नहीं जितना होना चाहिए। लोहार के सामने ये बात नहीं कर सकता था। उसका दिया हुआ सिक्का किराए के लिए काफी नहीं है। इसी तरह एक दूसरे की मदद करते हैं। जब तक हम इस सरजमीन पर एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, अल्लाह की मदद से हम कभी शिकस्त नहीं खा सकते। चलो खाओ बेटा, खाओ। ताजिर, मैं ताजिर के लिए काफी हुजूम है। बताओ। जो अमानत हमारे पास है वो हर चीज से ज्यादा कीमती है। हम नाइमान के गजब का शिकार नहीं होना चाहते। अगर ये जाली हुई तो तुम्हें मेरे गजब का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम डरते हो? मुझे डर लगता है, लेकिन मैं वजह भी पूछता हूं। अगर वो मुझे मारना चाहता था, नाइमान ने मुझे इस तरह जाने की इजाजत क्यों दी? वो उसी वक्त मुझे मार सकता था। दुरुस्त कह रहे हो तुम। नाइमान हमेशा एहतियात करता है। ये खत ताजिर की जाहिरी शक्ल को बयान करता है। अल्लाह अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाइमान ने मुझसे कहा कि एक सोने की ईंट काफी है, लेकिन क्या ये दुरुस्त है? काफी नहीं, बस बहुत हो गया। तुम्हारे पास कोई चीज है हमारी, मोहर कहाँ है? मैं फिर नहीं पूछूंगा। चंगेज खान की मोहर कहाँ है? मैं मर जाऊं तो भी नहीं बताऊंगा। दरवाजा खोलो। आखिरकार मोहर हासिल कर ही लूंगा, तुम्हारी मदद से या तुम्हारे बगैर। रुक जाओ। बताओ मंगोल, तुम इसकी तरफ हो या नहीं? कौन हो तुम? मैं गजन खान का आदमी हूं। कौन हो तुम? सरहदों का हाकिम, उस्मान साहब का कमांडार तुर्गुत साहब हूं मैं। सुल्तान अलाउद्दीन ने गजन खान को खत भेजा और उन्होंने हमें उस्मान साहब और आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। उन्होंने बताया कि तालाई और नायमान बगावत करेंगे। मैं उसे खुद देखने के लिए आया हूं। मुझे लगता है भेजा हुआ खत सच था। बाला खातून ने अपना फर्ज पूरा किया। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो अब फर्ज हमारा है। जो हमें चाहिए वो चंगेज खान की मोहर है। ये मंगोल है। जो कुछ इसने छुपाया उसे ढूंढने में देर नहीं लगेगी। जंग मुबारक हो जनाब। जंग मुबारक हो जनाब। मुबारक को भी मुबारक। मुबारक हो। आपको भी अल्लाह आपको सलामत रखे। उस्मान साहब आपको भी जंग मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो। अल्लाह खुश रखे, जीते रहिए, सलामत रहिए। शुक्रिया। अल्लाह को सलामत रखे। इंशाल्लाह, आमीन। कनूर, जी जनाब। कलम और कागज लेकर आओ यहाँ, और तुम वापस जा सकते हो। जो हुक्म आपका। अलाउद्दीन और खान, आप यहीं पर रुकिए। शेख मोहतरम, आइए बैठिए। या अल्लाह, आज मैं अपना भेष बदलकर लोगों का हाल जानने गया था, और जो कुछ मैंने वहां देखा उसने मुझे उदास भी किया, और साथ ही में पुरुमीद भी हुआ। आपने क्या देखा बाबा? ताजरों के पास तकरीबन कोई कारोबार नहीं बचा। जहां उनमें सामान खरीदने की भी कोई सकत बाकी नहीं है, वहां उनसे किराया भी वसूल किया जा रहा है।
जानना यह है कि क्या करना चाहिए हमें। जब ऐसी जंगें अवाम पर मुसल्लत हो तो उसकी कीमत आम लोगों को अदा करनी पड़ती है बाबा, और वो भी अपनी जान देकर। ऐसे मुश्किल सूरत हाल में हमें वसी नजर से देखना चाहिए। जब तिजारत रुकती है तो जागीरदारों के पास सिर्फ किराया ही उनकी आमदनी होती है। क्या जागीरदारों को तहफ़्फ़ुज़ देकर ताजिरों को नजरअंदाज करेंगे हम? मैंने ऐसा नहीं कहा, कुछ और करना होगा। पहले ताजिर अपनी आमदनी बताएंगे, फिर उसी के मुताबिक जागीरदार अपना किराया तय करेंगे। एक ताजिर से अपनी आमदनी के बराबर रकम की तवक्को करना अवाम का खात्मा होगा। यानी आपका कहना यह है कि मेहनत अगर कोई एक कर रहा है तो दूसरे को सुकून से नहीं बैठना चाहिए, एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। ताजिरों की आमदनी भी वाज़ेह होगी और उससे कोई गलत काम नहीं किया जाएगा। शेख मोहतरम, आपने सुना इन दोनों को, आपकी राय क्या है? शागिर्द उस्ताद से आगे निकल गया उस्मान साहब। मेरे कहने के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। और हान और अलाउद्दीन दोनों ने जो कुछ कहा दुरुस्त है, लेकिन अहम यह है कि दरमियाना रास्ता तलाश किया जाए, और इसके लिए जैसे शहजादे दोनों बराबर हैं, दोनों तरफ बराबर बोझ आना चाहिए। यानी दरमियानी राह तलाश की जाए। सही फरमाया शेख मोहतरम, ऐसा ही है। कलम उठाओ अलाउद्दीन, लिखो जरा उस्मान सरदार का कानून। रमजान की 20 तारीख गुजरने के बाद ताजिरों को जितना सोना मिलता है उसका शुमार किया जाएगा, और हर एक ताजिर उसके मुताबिक ही कयास अदा करेगा। और अगर कोई अपनी आमदनी के बारे में झूठ बोलता है तो उस सूरत वो उसकी जरूर कीमत भी अदा करेगा, और उसकी तिजारत हराम माल तस्वुर की जाएगी। हर महीने की 20 तारीख के बाद दोनों तरफ से बयान लिया जाएगा, और किसी भी वक्त तफ्तीश की जा सकती है। और आज से ये उस्मान सरदार का कानून है, इत्तलाक जरूरी है। शेख मोहतरम, मुझे अब पागल कहा जा रहा है। काराइबे मुझसे नफरत करती हैं। अब मैं क्या करूंगा? मैं उनके पास जाऊंगा और कहूंगा कि खातून मैं पागल नहीं हूं। मुझे ये कहना चाहिए, मैं आपकी बेटी आलगन मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो सोचती है कि मैं पागल हूं,
लेकिन वो ज्यादा पागल हैं। वो मेरे सर पर मारने के अलावा और भी कुछ कर सकती हैं। अब मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? क्या? हाँ, मैं उन्हें अपने जैसा बना दूंगा। लेकिन वो गुरबूज को मुझसे ज्यादा पसंद करती हैं। सहरी का इंतजार कर रहे हो क्या पागल? तुम एक वाहिद पागल हो जो रोजा रखता है। मैं आधा पागल हूँ। आधे पागल? ये कैसे हो सकता है? या तो पूरे पागल हो जाओ या तो फिर पूरे समझदार हो जाओ। आधा पागल बनना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम आधे पागल और आधे समझदार हो। हाँ, तुम मेरी मदद करो। आप पागलों से क्या करवाना चाहती हैं? मुझे दूल्हा चाहिए। क्या? मुझे दूल्हा चाहिए। सुना नहीं तुमने? किसके लिए? अपने लिए क्या? पागल लड़के, बकवास बंद करो। अगर तुम पागल ना होते तो मैं तुम्हें जोर से मारती। किसके लिए हो सकता है? मेरी बेटी के लिए। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। हाँ, तो तुम मेरी मदद करोगे। एक बहादुर, अकलमंद, अकलमंद। मैंने कहा होशियार, पागल नहीं, ठीक है? बहादुर और बहुत ताकतवर। तुम बिल्कुल ऐसा ही दामाद ढूंढोगे। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी बेटी के लिए सही नहीं। ध्यान से, ध्यान से। हाँ, तो तुम मेरी बेटी के प्यार में हो। पागल लड़के, देखते हैं। फिर तो तुम बहुत ही सख्त इम्तिहान से गुजरोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। क्या आप खिज़र अलैहिस्सलाम को जानते हैं कमांडर बुगातर? हाँ, मैं जानता हूं उन्हें, लेकिन आप मुझे उनसे जोड़ नहीं सकते तुर्गत साहब। लोग मुझसे करामत की तवक्को कर सकते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आपको चंगेज खान की मोहर कैसे मिली, लेकिन आप कुछ नहीं बताते। हम कैसे जानेंगे कि आप करामत से भरे हुए नहीं हैं? ना ही मैं कोई अजीम शख्स हूं, ना ही मेरे पास कोई करामत है। मैं सिर्फ एक मंगोल हूं जिसे इस्लाम से नवाजा गया है, और यही इसका राज है। माशाअल्लाह। इसकी अच्छी तरह हिफाजत की जा रही है। वैसे भी हमें आपको मजीद तकलीफ नहीं देनी चाहिए। यह जानना काफी है कि आप महफूज हैं। मेरे रब का शुक्र है कि मुझे जो फर्ज मिला था उसके साथ ऐसे बादलों के साथ सहर भी नसीब हुई। सलामत रहे। आपके साथ खाना खाना हमारे लिए शर्फ की बात है। सिपाहियों, चलें सहरी खत्म करें। हम सब फजर की नमाज पढ़कर निकलेंगे। पहले हम बाइंदर को उठाएंगे, फिर इंशाल्लाह हमारी मंजिल यानी शहर होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पर उनके बहादुर इस वक्त सल्जूकी सरहदों के बाहर हैं। उम्मीद है कि चंगेज खान की वो मोहर उसने हासिल कर ली होगी। उन्होंने एक मुश्किल रास्ता तय किया है। यकीनन ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, मगर वो मोहर एक ऐसी मोहर है जो तमाम मंगोल सरदारों को एक साथ जमा कर सकती है। अगर नाइमान और तालाई ने उस पर हाथ डाला तो उस सूरत
वो मुसलमानों को इन सरजमीनों से निकालने की कोशिश भी करेंगे। जनाब, जब हमारे पास मोहर होगी तो ये नायमान कमजोर हो जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए क्या ताकत लाएगी? अगर वो हमारी बजाय उनके पास चली गई, ऐसा मत कहें जनाब। हम नहीं होने देंगे ऐसा। बाला खातून सुल्तान अलाउद्दीन के पास गई और उनसे गजन खान के लिए खत लिखवाया। उस खत के साथ एक मंगोल कमांडर भी तुर्गुत साहब के साथ यहाँ आएगा। उसके पास मोहर होगी और वो कमांडर नायमान को रोकेगा। हमने कूनिया में उन्हें मारा था। इंशाल्लाह वो यहाँ खैरियत से आ जाएंगे जनाब। हाँ इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। दुरहान, मैदान की सूरत हाल क्या है? जनाब, कोई चाल नहीं है, मैदान खाली है। इसमें दोनों का ही यकसा फायदा है। उनकी करारगाह मिल गई तुम्हें? हमें सारे मकामात का पता है जनाब। तो फिर तलुए आफ्ताब के वक्त सिपाही वहां रवाना कर दीजिए। जैसे ही वो हरकत करेंगे, सिपाही हमलावर हो जाएंगे। और हाँ, सहरी में हर कोई पेट भर कर खाए। कल क्योंकि सरजमीन पर अब तक की सबसे बड़ी जंग लड़ी जाएगी। सरदार, और हम? मेरे बेटो, आपका फर्ज मुख्तलिफ है। आप सरदार उस्मान के हुक्म के मुताबिक बाजार में पहरा देंगे। हम इन मुनाफाखोरों को खुला नहीं छोड़ सकते। जो हुक्म जनाब। जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुकान अब आपकी है। उस्मान साहब ने आपके नाम पर दुकान खरीदी है। ये आपके लिए बरकतें लाए। उस्मान साहब ने? दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया। सब मेरी बात गौर से सुने। उस्मान साहब के नए कानूनी अहकाम ताजिरों के लिए 20 रमजान के बाद ये कानून ताजिरों को उनके पैरों पर खड़ा करने में मदद करेगा। बिल्कुल। और जब हम नायमान को शिकस्त देंगे, तब सब कुछ और बेहतर हो जाएगा। चले सरदारान, जरूरतमंद हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अभी बहुत घर बाकी हैं जहां हमें जाना है। उस्मान, नायमान पहले भी उरहान के जरिए आपके लिए जाल बिछा चुका है। वो इस जंग में भी ऐसा ही कुछ करेगा। क्या मेरा ऐसा सोचना सही है? वो मशकूक तो है, मुझे भी उस पर भरोसा नहीं है बाला। उसकी पेशकश कबूल कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि वो कोई ना कोई चाल चलेगा। हाँ, उसे होगा चालों पर भरोसा, लेकिन मुझे पहले अपने रब पर और उसके बाद खुद पर भरोसा है। हमारा रब उनकी चालों को तबाह और बर्बाद करे जनाब। अपना ख्याल रखिएगा। आमीन बाला, आमीन प्यारी बाला। बाला, तुम अब तक हर महाज पर हमेशा मेरा साथ देती आई हो। जीती रहो। मेरे हुकूक माफ करना, और अगर कुछ हो गया मुझे
तू मेरा ख्वाब जिंदा रखना। ये कैसे अल्फाज है मेरे उस्मान? हुकूक माफ करती हूँ। अल्लाह आपको कामयाब करे और आप अपने बच्चों के साथ अपने मुबारक ख्वाब देखें। आमीन। देखो बाइंदर ने क्या किया, देखो उस कमजर्फ ने क्या किया। उसने दोबारा से चाल चली और फरार हो गया। जनाब हमें माफ कर दें। हम सिर्फ क्या? तुमसे मैंने नजर रखने का कहा था, वो भी नहीं हो सका। क्या किया तुमने? मुझे जवाब दो बहादुरों, वो कैसे भागा? आखिर क्या कर रहे थे तुम लोग? यनी शहर जाकर तुम लोगों से हिसाब लूंगा। लेकिन मैं उस बाइंदर को भी नहीं छोड़ूंगा। वो माफी मांगेगा तो भी माफ नहीं करूंगा। उसे जहन्नुम में भेज दूंगा। बताओ कोई निशान मिला? जनाब उस तरफ एक दरिया है, वहां निशानात मिले हैं। मेरे ख्याल में उसी तरफ गए होंगे वो। आपके जहन में क्या है तुर्गुत साहब? हमें बाइंदर से जो चाहिए था वो मिल गया था, लेकिन अगर वो हमसे पहले नाइमान तक पहुंच गया तो हमारा मंसूबा तबाह होकर रह जाएगा। हमें जल्दी जाना है। चलो जल्दी करो सिपाहियों, हम घोड़ों पर सवार होंगे। हम आराम के लिए नहीं रुकेंगे। अगर वक्त पर पहुंचकर उस्मान साहब को खबर नहीं दे पाए तो ये जान लो हमारा वतन नहीं बचेगा। चलो चलो चलो। सरदार आ रहे हैं, चलो जल्दी करो सिपाहियों। भाइयों देखना, हमारे हथियार आज मंगोलों के खून में रंगे होंगे। देखना आज नाइमान का आखिरी दिन है। मेरे भाइयों, तुम्हारी तलवारें तेज, तुम्हारे नेज़े कवी और दिल मजबूत होने चाहिए। सिपाहियों, कबूल कर ली मैंने नाइमान की पेशकश और हम जंग करेंगे। तुम लोग जानते हो कि वो मैदान जंग का मैदान है। हम नहीं जानते कि नाइमान ने अपने लश्कर को क्या हुक्म दिया। तुम लोग लेकिन अपने फराइज से कभी भी पीछे नहीं हटोगे। हम लोग नाइमान और उसके लश्कर को इसी से जमीन में दफन कर देंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जनाब। अल्लाह की मदद से जनाब। अब सुनिए जरा गौर से। इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह हमारा हमला मजबूत होगा। लेकिन अगर सूरत हाल हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं भी होती और मुकद्दर में अगर मेरी शहादत का फैसला होता है, तो हरगिज घबराना मत और अपने फर्ज से कभी पीछे मत हटना। तुम लोग उनकी करारगाह को, उनके मरकज को तबाह करके रख दोगे और हमेशा अपने लोगों की हिफाजत करोगे। मैं अगर शहीद भी हो गया तो वो नाइमान इस सरजमीन से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। और आखिरी अल्फाज जब वो सुनेगा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जनाब, वहां पर कारकुन कबीले के तमाम सिपाही आपके मुंतजिर हैं। हम किसके मुंतजिर हैं? हम क्यों खड़े हैं? जनाब, यहाँ कोई आ रहा है। मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगी। क्या वो हमें यहाँ रोकने आए हैं आग तैमूर? क्या कुछ मसला है? हम आपके मुंतजिर थे। आपकी मर्जी के मुताबिक ओहदे पर बैठ गया। शुक्रिया मेरे भतीजे, शुक्रिया। लेकिन आपने मुझे दीवान से निकाल दिया। वो समझते हैं कि हम दुश्मन हैं। समझने दो उन्हें, समझने दो, ताकि यूं ही तो दुश्मन तक पहुंचा जाएगा। वालिदा सुल्तान और दीगर जो छुपे हुए दुश्मन हैं, वो भी आसानी से आ सकते हैं तुम तक। इंशाल्लाह जनाब। मेरा अगला फर्ज क्या है? तुम्हारा अगला फर्ज ये रहा, मरमरा चेक। मरमरा चेक हासिल करना होगा। तुमने मुझे धोखा दिया, नाइमान जान चुका होगा। उसे लगेगा मैं अकेला हो गया। जब मैं उसके साथ जंग करूंगा तो उस वक्त ये मरमरा चेक बगैर दिफा के रह जाएगा और उन्हें हमारे हमले की तवक्को नहीं होगी। बेटा, उस तख्त के मालिक के खून के लिए, मुक़द्दम साहब के इंतकाम के लिए करना होगा। जो हुक्म जनाब। कारकुन के सिपाही इसका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हमारे साथ है और फतह हमारी है। पुरसुकून होकर जाओ बेटा। खवातीन आ जाएं। उस्मान साहब ने आपको सलाम भेजा है आग तैमूर। वालेकुम अस्सलाम। ये जो लिबास है तुम्हारे लिए है, तुम्हें पहनना है। तो हमें ये बताओ आग तैमूर, तुमने अपने चचा से बात की, ये हमें क्यों नहीं बताया? ये फर्ज है वालिदा। मायूस ना हूं। चाचा के अलावा कोई नहीं जानता। उस्मान साहब जानते थे कि आप ओहदे पर बैठने जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही, आपने ये सब ऐसा क्यों किया? चाचा को इस मिहान पर भरोसा नहीं है। मौका मिलने पर वो पीठ पर छुरा घोंप देगी। वालिदा सुल्तान मौका मिलते ही आपका इस्तेमाल करना चाहेंगी। डरो मत अलचचेक। मैं नहीं डरती, आपने ठीक सोचा। अब नाइमान, उसे नहीं लगता कि हम हिसार पर हमला करेंगे। एहतियाती तदाबीर नहीं करनी चाहिए। जब आखिरी दस्ता बाहर आएगा हम अंदर जाएंगे। फिर हम रास्ता
पोशीदा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? अलचचिक रास्ता जानती हैं, ये आपको रास्ता दिखाएंगी। माशाल्लाह, एक बहू को ऐसे ही होना चाहिए, क्यों आयशा? फिक्र मत करना, इस राज को फाश नहीं होने देंगे। हम जाकर चुपके से मिल जाएंगे, ना ही कारगन कबीले के सिपाही, ना कोई और हमें देखेगा। इससे आप अपना राज उस्मान साहब के पास रख सकते हैं। लेकिन मोहतात रहिएगा, जब हम अंदर जाकर इशारा करें तब हमला करिएगा। चलो सिपाहियों, जंग मुबारक हो। चले खवातीन, अलचचिक तुम भी आ जाओ हमारे साथ। हाँ, जैसे आपका हुक्म। तो चलो चले फिर। शमान, जहर दो। उस्मान, हर मुमकिन इख्तिताम में मैं जीतने वाला हूं। डालो। मैं देख नहीं सकता कमांडर, मेरी आंखों में अंधेरा आ गया है। उस्मान को अंधा करने वाला मेरा सबसे मजबूत हथियार होगा। सिपाहियों,
आज रात उस्मान जरूर मरेगा और उसका पूरा खानदान मेरी पैरवी करेगा। करांजू, बहंदुर को जल्द पहुंच जाना चाहिए। तमाम मंगोल शहरों को भेजे जाने के लिए खतूत तैयार करो। एक बार जब बहंदर मौर यहाँ ले आए, हम तमाम शहरों में खतूत भेज देंगे। जो हुक्म आपका कमांडर नाइमान। उस्मान इन सरजमीनों पर मेरी हुक्मरानी देख नहीं पाएगा। इन जमीनों से मैं तुर्कों का नामो निशान मिटा दूंगा और मैं अपने ताकतवर लश्कर के साथ पूरे जहां पर राज करूंगा। नीचे उतरो हुसैन। तीरंदाज सिपाही नाइमान और इसके सिपाहियों के पीछे खड़े हैं। करांजू करारगाह पे फौज का सरबराह है। उस्मान के मरने के बाद वो इन जमीनों को खून से सैराब करेगा। क्या तुम तैयार हो उस्मान? तैयार हूं मैं। एक अरसे से मैं इस वक्त का मुंतजिर था। क्या तुमने अपने सरदारान को हुक्म दिया जब तुम मरोगे तो वो मेरे सामने घुटने टेकेंगे? जैसा सोच रहे हो अगर वैसा हो गया
तो वो सब यही करेंगे। लेकिन अगर मैंने तुम्हारा सर उतार दिया तो क्या ये तुम्हारे लोग इन सरजमीनों को छोड़कर चले जाएंगे यहां से? तुम्हारे लिए मुझे शिकस्त देना नामुमकिन है। ऐसा हुआ तो वो चले जाएंगे। चले जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे। जिन्हें तुम बहुत माहिर समझते हो, तुम्हारे वो लोग शायद मेरे सिपाहियों के सामने एक लम्हा भी टिक नहीं पाएंगे। सोच लो। मेरे पीछे जो नौकर है वो सालों से जंग के मैदानों में है। मेरे नौकर मैदानों में पैदा हुए हैं, सहराओं में जले हैं। वो झीलों में नहाएंगे और जंगों में मरेंगे। वो मजबूत हैं। तुम इनकी तरह मजबूत नहीं। वो नौकर जिन्हें तुम मजबूत कह रहे हो ना, कई दफा हमसे शिकस्त खा चुके हैं। कोई फिक्र नहीं हमें। मेरे सिपाहियों से ये हमेशा शिकस्त खाएंगे। तो फिर तुम्हारे सिपाही और मेरे नौकर पहले लड़ेंगे। हमारे सामने मैदान को आग लगनी चाहिए। अपने 3 सिपाही भेजो। ए, रुको। तो तुम मौत से खौफजदा हो रहे हो क्या? खुद क्यों नहीं लड़ना चाहते हो पहले? मैं अपने नौकरों को तुम्हारे सिपाहियों को तबाह करते देखना चाहता हूं। हाँ तो ठीक है, मैं समझ गया। वालिदा सुल्तान, मुझे माफ कर दे, मगर सुल्तान अलाउद्दीन ने उस्मान साहब के साथ हलीफ होने पर रजामंदी जाहिर की। हम जंग के मैदान में क्यों नहीं है? यही मसला है जलाली। मैंने सोचा था कि उस्मान ने खुलूस दिल से हमारी मदद और हिफाजत की है, लेकिन वो हमेशा अपने खुफिया इक़दाम की मंसूबाबंदी करता है। हमेशा ही उसका कोई खुफिया मकसद होता है। पहले उन्होंने सुल्तान का सहारा लिया, फिर गजन खान को खत लिखा, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं होंगी जलाली। इस्तेमाल तो मैं करूंगी। आज के बाद इन सरजमीनों में सबसे कीमती शख्स भी मेरे लिए एक आले के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ख़वातीन, होशियार रहें। आग तैमूर और सिपाही जब तक किले में दाखिल नहीं होंगे, हम हरकत नहीं करेंगे। चलो आ जाओ। यहाँ एक पत्थर है, ये मुझे दे। ये तुम क्या कर रही हो अलचचिक? इस पत्थर के नीचे रस्सी है, दरवाजा खुल जाएगा। ये खुला है। चलो। आ जाए। जनाब, मैं इनकी चालों को जानता हूं। बस आप मुझे इनसे एक दफा लड़ने की इजाजत दे दें। जनाब, मुझे लड़ने की इजाजत दें। जनाब,
इनसे लड़ने की इजाजत दीजिए। जनाब, मुझे इजाजत दे, मैं इनको शेर की तरह कुचल दूं। जनाब, आप मुझे हमला करने की इजाजत दें। जनाब, मुझे इजाजत दें, इन सब काफिरों का खून चूस लूंगा। ओनर, बुरहान। उस्मान साहब, आप हमेशा एक सिपाही का इंतखाब करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि सरदार आखिर कैसे लड़ते हैं। मैं इन काफिरों की लाशें लेके आता हूँ आपके पास। बैराम साहब, ठीक है, आप भी आ जाइए। अल्लाह के हवाले। ठीक है। कोजीबे, कारानोयान, तोगाय। सिपाहियों, तुम्हारी तलवारें इनकी हड्डियां तोड़ दें। एरले खान का गजब बरसाओ इन पे। ओनर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। जीते रहो मेरे बहादुर, माशाल्लाह। बुरहान, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
आ जाओ मेरे बहादुर, जीते रहो। माशाल्लाह बहादुर, माशाल्लाह। बैराम साहब, मैं इसी तरह तुम सबका खात्मा करूंगा। बैराम भाई, मैंने अपनी बहादुरी दिखाई सिपाहियों। आपने बहुत बहादुरी दिखाई, बहुत बहादुरी। क्या हुआ? तुम वापस क्यों आ गए हो? जवाब दो, बोलो। अभी तुम सब मरने वाले हो। सिपाहियों, आज जंग का दिन है, तो चलो। चलो बाला, इन सबको खत्म कर देते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह। अब ये
आपका फर्ज है कमांडर बुगातर। अल्लाह आपकी मदद करे। नाइमान की बुराई हम पर असरअंदाज नहीं होती, मुतासिर करती है मुसलमानों को। फिक्र न करें, मैं उसे रोकने जा रहा हूं बगदाद साहब। शुक्रिया, जंग मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। हम जा रहे हैं सिपाहियों, चलो। यहाँ आओ, मैं तुम्हें देखती हूँ। आपने मारमारा ठीक हासिल कर लिया। हमने हासिल कर लिया। मुबारक हो। शहीदों का बदला ले लिया है। मारमरा चिक हमारा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आपके ख्याल में किसकी जीत हमें ज्यादा फायदा देगी वालिदा सुल्तान? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच जाएगा वो मैदान जंग में कमजोर हो जाएगा और जो जीतेगा मेरा कैदी बन जाएगा। मैं हूं इन जमीनों की वाहिद हाकिम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आ जाओ करीब आ जाओ।
तुम्हारे अंजाम का आगाज। हाँ उस्मान, तुम्हारे अंजाम का आगाज, तुम्हारे अंजाम का आगाज। आखिरी आवाज जो तुम सुनोगी वो मेरे नौकरों की नारों की आवाज होगी जो तुम्हारे खानदान को तबाह कर देंगे। बहुत हुआ उस्मान। हमला! अल्लाहू अकबर! रुक जाओ नाइमान, तुम और तुम्हारे सिपाही दोनों रुक जाओ। मुझे कौन रोकेगा? चंगेज खान की मोहर। सिपाहियों, हमला! हमला करो! हमला करो! हमला! कमांडर नईमान तुम्हें हुक्म देता है। मोहर का असल मालिक मैं हूं। ये सब तुमने किया उस्मान, तुमने।
सारा वक्त तुमने जाया किया। असल वक्त तो नाइमान तुमने जाया किया है। मैं तो यहां तुम्हारे सामने था। सिपाहियों को तुमने लड़वाना चाहा यहाँ। क्यों? मंसूबा नाकाम हो गया तुम्हारा और इसीलिए पागल दीवानों की तरह तड़प रहे हो। मैं गोक टैंगरी की कसम खाता हूँ कि तुम्हें कत्ल कर दूंगा उस्मान, तुम्हें जान से मार दूंगा। आक तैमूर, आपके और उस्मान साहब के मंसूबे के बारे में जानकर वालिदा को अच्छा नहीं लगेगा। अलचिचेक, तुम जानती हो कि मुझे करना पड़ा। बेंगे खातून समझ जाएंगी। अल्लाह का शुक्र। अय माशाल्लाह मेरे बच्चों, आपने उक्ताम की अमानत वापस हासिल की, उसके लिए शुक्रिया। हासिल कर लिया वालिदा, हमने अपने बहादुरों का बदला ले लिया। मैं जानती थी कि तुम मेरा एतमाद नहीं तोड़ोगे। आओ बेटा। शुक्रिया अम्मा, हमने किला ले लिया। अगली बारी नाइमान की होगी इंशाअल्लाह। बेटी, यह आसान था। हाँ, सिपाहियों ने मुझे आपकी महारत का बताया। माशाअल्लाह। आपकी मदद किसने की बताएं? किसी ने भी मदद नहीं की, किसी ने भी नहीं। अलचचेक और सिपाही खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हुए, इसका यही मतलब होगा। ठीक है, ठीक है। हर जगह खबर भेजो और सबको बताओ, कारगुन कबीले के सरदार अक तैमूर ने मार मारा अचिक को दोबारा हासिल कर लिया है। चलो देखें, चले अपनी सरजमीन को कुफारों की गंदगी से पाक करें। चलो चलते हैं अक तैमूर बेटे। अब अपनी तलवार को फेंक दो, हथियार डाल दो नाइमान। कभी नहीं। पकड़ो इसे। इसे भी पकड़ो। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं आज नहीं मारूंगा। उस्मान, मैं तुम्हें मारने वापस आऊंगा। नहीं, ये इख्तिताम है तुम्हारा। तुम मुझे कभी मार नहीं सकते, ना ही तुम किसी रियासत पर हुकूमत कर सकते हो।
चलो चलो। उस्मान, ले जाओ। अच्छा तो उस्मान साहब आप हैं और तुम कमांडर हो गजन खान के? बगदू, कमांडर बगदू। अच्छा, खुश आमदीद कमांडर। शुक्रिया उस्मान साहब। सुल्तान अलाउद्दीन को आपका भेजा हुआ खत हमें मिला। जब हम वहां पहुंचे तो तुर्गुत साहब ने उसको पहले ही मार डाला था। तो हम यहाँ तुर्गुत साहब के साथ यहाँ आए। हमने उस गद्दार को पकड़ लिया है। कमांडर, वो गद्दार कभी आजाद नहीं होना चाहिए। आप इस बात का यकीन कर सकते हैं, मैं यहाँ इस गद्दार को आजाद करने नहीं आया हूं। अब इसके पास ताकत नहीं है। हाँ शुक्रिया, लेकिन मेरी तसल्ली और इत्मीनान के लिए मेरे सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे।